तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें तैयारी करना पड़ेगा। माइंड को ओपन कर दीजिए, सुनिए। सिर्फ एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, हमें तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। स्टार्ट अभी तक नहीं किए तो एक आदमी को देख रहे हैं जो प्रिपरेशन के मोड पे है, जो प्रोफेशनल मोड पे है। ये अगर प्रिपरेशन मोड के ऊपर है, ये स्टार्टिंग करने के लिए ये तैयारी कर रहा है, क्योंकि सक्सेस ऊपर है। और स्टार्टिंग करने के लिए इनको स्टेप्स चढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा जिंदगी, अगर हम वेस्टिज कर रहे हैं तो वेस्टिज में स्टार्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेस्टिज में स्टार्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें तैयारी करना पड़ेगा एक ही चीज के ऊपर, तो शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन से नंबर पे? ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। सागर जी नमस्ते नमस्ते। मैं नारायण प्रसाद जना बोल रहा हूँ, डबल क्राउन डायरेक्टर। भाई, तो लीडर्स, कुछ इम्पोर्टेंट कॉल था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब स्टार्टिंग हुआ करते हैं ना, तो मेंटल माइंडसेट चाहिए। हमें किस तरफ किस सिचुएशन में स्टार्टिंग करना चाहिए, कहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए। चाहे 10 लोगों को लेके स्टार्टिंग करूँ या अकेला स्टार्ट करूँ, कहाँ पे शुरुआत करूँ? शुरुआत तो होना चाहिए अकेले से, आपकी माइंडसेट से। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग किया जाए तो स्टार्टिंग से सक्सेस तक जाना पड़ेगा कंटिन्यूअस एफर्ट से, रेगुलर, बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार। और इसका मतलब ये नहीं स्टार्टिंग किया है मैं स्टार्टिंग करूंगा मतलब सक्सेस की तरफ बढ़ते जाऊंगा। नो, स्टार्टिंग करूंगा मतलब उतार चढ़ाव आएगा तो आएगा, उतार चढ़ाव आएगा तो आएगा। मुझे पहले माइंडसेट करके बैठना है। तो ये जो मॉड्यूल है ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉड्यूल के अंदर आपके छुपा हुआ है आपका सफलता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर अगर बात किया जाए तो ये 4 डब्बे देख रहे हैं, ये 4 डब्बे, ये प्रोसेसिंग होता है। एक डब्बे, पहला डब्बे जो बीज को बोया जाता है, मिट्टी है और इसके हवा भी है, पानी भी है, खाद भी दिया जाता है। और ये प्रोसेसिंग का पहला सूत्र होता है। और ये प्रोसेसिंग का जो पहला सूत्र होता है, जो पानी डाला जाता है और वेट करते हैं और समय के लिए वेट करते हैं, तब दूसरे पात्र में, और जो दूसरे बकेट होता है, ये दूसरे बकेट में उग जाता है। अगर ये उग जाता है, बीज से पौधा उग जाता है, तो उसकी अगर केयर टेकिंग करेंगे, धीरे धीरे केयर टेकिंग करेंगे, थर्ड बकेट में ये आ जाएगा और यहाँ पे शुरुआत होगा। तो ऐसे ही हमारा जिंदगी शुरुआत होता है। जब आदमी जन्म लेता है, जन्म से मरते दम तक और मैच्योर होने तक क्या क्या जिंदगी, क्या क्या प्रोसेस में गुजरना पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जिंदगी में अगर किसी भी फेज में, किसी भी एरिया में, किसी भी प्रोफेशन में अगर मैच्योर होना है, सक्सेस पाना है, तो 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में हिस्ट्री को अगर देख लेंगे तो यहाँ से प्रोसेस, 4 स्टेजेस टू बी सक्सेसफुल।
जीरो से अगर सक्सेस बनने के रास्ते में अगर देखा जाए तो 4 प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बर्थ, लॉन्चिंग, स्ट्रगलिंग, चैलेंज। पहले बर्थ होता है। जब भी कोई कंपनी लॉन्चिंग भी करता है ना, इनका बर्थ होता है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग जब भी शुरुआत होता है ना, ये एरा में ये बर्थ होता है। जब भी एक आदमी धरती पर आता है ना, इनको चैलेंजिंग का शिकार का होना पड़ता है। चैलेंजेस बहुत आता है, स्ट्रगलिंग भी बहुत आता है। जब भी अगर बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव फेज से गुजरना पड़ता है। और जो नेटवर्किंग की बात किया जाए तो वेस्टेज की खास करके बात किया जाए तो वेस्टेज में भी ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, हर एक आदमी ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन 60% लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैलेंजिंग का सामना कर नहीं पाते, स्ट्रगलिंग का सामना कर नहीं पाते, लॉन्चिंग की सामना कर नहीं पाते। जब भी कोई नया चीज आता है तो ये नेगेटिव का शिकार होता है। नेगेटिव किस चीज की? अगर आप भीड़ में जाएंगे तो एडजस्टमेंट होता ही होता है, कोई बात नहीं, सबकी एक ही जैसा। लेकिन अगर दूसरे काम करने लग जाएंगे तो सबका तालमेल होता नहीं है। जब सबका तालमेल होता नहीं है, चैलेंजिंग यहीं पे होता है और सब लोग बोलना शुरू कर दे, तू नीचे आ जा, तू हमारे लेवल के आ जा। तो ये नेगेटिव फेज शुरू होता है। और वेस्टेज की अगर बात किया जाए तो ये नेगेटिव फेज से 60% लोग यहीं से छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल ले ले तो बैंकिंग सेक्टर, जब भी बैंकिंग सेक्टर शुरुआत हुआ था ना, तो किसी ने तो शुरुआत किए थे, प्राइवेटली शुरुआत किए थे और दूसरे लोगों को बताना शुरू कर दिया, मैंने बैंक खोला और डिपॉजिट करेंगे तो सेफ्टी होगा, तो ब्याज भी दूंगा और आप जब चाहे ले लेना। ये डिपॉजिट शुरू कर दिए तो लोग नहीं सुने नहीं। अगर हम खून पसीना बहा के पैसा इनकम करेंगे तो तुम लेके भाग जाओगे तो हमारा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए चैलेंजेस हुआ करता था। बैंकिंग सेक्टर के लिए ये चैलेंजेस सिस्टम था, चैलेंजेस बहुत स्ट्रगलिंग सिस्टम था। तो 100 लोगों में से 2 लोग जमा पूंजी करना शुरू कर दिए और 2 लोग अगर जमा करना शुरू कर दिए तो वही 2 लोग कुछ दिन के बाद जब पैसा डिपॉजिट किए, ये उठाना शुरू कर दिए, विड्रॉल शुरू कर दिए, तो इनके लिए पॉजिटिव का फेज आ जाता है और ये बताने लग जाते हैं। तो ये स्ट्रगलिंग फेज से जो लोग उठाना शुरू कर दिए, विड्रॉ करना शुरू कर दिए, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो दूसरों को बताना शुरू कर दिए, तो ये दूसरे फेज में गुजरना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर था, नेगेटिव से शुरू होता है। एलआईसी जब भी शुरुआत हुआ नेगेटिव सेक्टर में, जब भी एलआईसी शुरुआत हुआ, लोगों को एलआईसी करने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए एजेंट ने बताए, तो लोगों ने बताया मरने के बाद पैसा मिलेगा, कौन रोकेगा? तो ये स्ट्रगलिंग तो करना पड़ता है। और कोई बैंकें बंद हो चुके हैं और कोई उन दिनों में, जो शुरुआती दिनों में एलआईसी भी बंद हो चुके हैं। जब भी बीएसएनएल शुरू हुआ, ये नेगेटिव फेज से शुरू हुआ। ऐसे भी करके अगर नेटवर्क मार्केटिंग की फेज निकला जाए तो ये नेगेटिव फेज से शुरू होगा। सब लोग मानेंगे नहीं, कुछ लोग तो मानेंगे, और ये कुछ लोग होते हैं आप खुद दूसरों को बताएंगे, ये सुनेंगे नहीं। क्यों सुनेंगे? क्योंकि इनके दिमाग में आइडिया है ही नहीं। तो पहले कोई भी चीज लॉन्चिंग के दौरान अगर कोई भी बच्चा को अगर बात किया जाए तो हमारे जिंदगी में ऐसे भी होता है। अगर बच्चा धरती पर आएगा तो हवा के साथ एक्वांटेड होना पड़ेगा, पानी के साथ एक्वांटेड होना पड़ेगा, खाना के साथ एक्वांटेड होना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है। सेकंड जो आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज मतलब डिस्ट्रक्शन फेज, डिरेलिंग फेज। और ये डिरेलिंग फेज मतलब क्या होता है? जब भी आदमी अगर, जब भी बच्चा अगर जन्म लेता है, इनको एक्वांटेड किया जाता है, इनको तैयारी किया जाता है, इनको नहलाया जाता है और उसके बाद टॉयलेट कैसे करेगा, पिताजी माताजी पेरेंट्स इनको देखभाल करने शुरू कर देते हैं। और ये ग्रोथ फेज अभी आएगा। अगर बच्चा स्कूल जाने की कोशिश करेगा, स्कूल में देखेगा कोई पिताजी गाइड करने वाला नहीं, अनुशासन नहीं होगा, तो इसमें से सिगरेट पीना शुरू कर देता है, दूसरों के सोच में आना शुरू कर देता है और गलत सोच पकड़ने भी शुरू कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई पिक्चर देखने भी शुरू कर देता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन मतलब डिरेलिंग। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, इस रास्ते पे कांटा आएगा, इस रास्ते पे बाधा आएगा, इस रास्ते पे हड़ल आएगा। और इसी चीज के ऊपर और एक चीज देखते हैं। तो प्लांट की अगर बात किया जाए तो ये 4 बकेट के अंदर जो प्लांट की मैंने हिस्सा लिया था, जब भी प्लांट उगना शुरू हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? तो ये कोई गाय खा जाएगा, भैंस खा जाएगा, सब कुछ खा जाएगा। लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा? ये जो फेज जो होता है ना, ये फेज बहुत मुश्किल का फेज होता है, जो ग्रोथ होता है, डिस्ट्रक्शन फेज होता है। कोई आएगा अपना तरीके से सोच बताएगा और ये दूसरों को भटकने की कोशिश करेगा। पीटी उषा जब भी धावक बनी, पहले जब डिसीजन लिया था, इनको सब लोगों ने डिस्ट्रैक्ट किए, मना किए, हर्डल्स
क्रिएट किए, बाधा क्रिएट किए, ये सब लोग कर नहीं पाएंगे। लेकिन पीटी उषा माने नहीं, पीटी उषा माने नहीं, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मन कर रहा है, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं तैयारी करूंगा और धावक बनूंगा, तो ये डिस्ट्रैक्शन को ये माने नहीं, बाधा को माने नहीं। हालांकि सक्सेस जब भी जिस रास्ते पे हम चल पड़े, इस रास्ते पे बाधा आएगा, अगर बाधा नहीं आएगा तो ये मजबूत नहीं होगा। ये पेड़ अगर मजबूत नहीं बनेगा तब ये समझ लिए जाएंगे तो ये बाधा का सम्मुखीन नहीं किए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ग्रोथ फेज अगर बात किया जाए तो ये डिस्ट्रैक्शन आएगा ही आएगा, आपको लोग मना करेंगे, आपको लोग पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, पीछे से खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिस्टम को पकड़ के चलिए। जैसे कि चाइल्ड का होता है, ऐसे प्लांट का भी होता है, बहुत सारे बाधा आएगा और इस बाधे में 20% लोग छोड़ देते हैं। थर्ड फेज क्या होता है? पॉजिटिव फेज। ये जो पॉजिटिव फेज होता है, ये पॉजिटिव फेज, जब भी बैंक की एग्जांपल लिया जाए, जब लोग विड्रॉ करना शुरू कर दिए तो लोगों के अंदर एक फैल गया एक पॉजिटिव मैसेज कि बैंक अच्छा है, बैंक सिक्योर्ड है, ये डिपॉजिट करो, LIC भी सिक्योर्ड है, डिपॉजिट करो। BSNL भी जब भी शुरुआत हुआ था, तो ये पॉजिटिव फेज से गेटिंग मैच्योर्ड, मतलब थर्ड पात्र को अगर देख रहे हैं तो धीरे धीरे मैच्योर्ड होता जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे अगर बात किया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम जीते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक ही सोच के कारण से, और ये सोच सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, क्या होता है? ट्रैक को पकड़ना। और जब ट्रैक को पकड़ेंगे, चाहे कितना भी गिरावट आ जाए, चाहे कितना भी मुश्किलात आ जाए, चाहे कितना भी स्ट्रगल आ जाए, लोग आएंगे, लोग काम नहीं करेंगे, ये हमारे लिए स्ट्रगल होता है। लोग जुड़ने के लिए हाँ भरेंगे, हम फला करते रहेंगे, ये हाँ भरेंगे, आ जाओ मैं करूंगा, तैयारी करूंगा, लेकिन कुछ करते नहीं। ये स्ट्रगलिंग फेज होता है और ये ग्रोथ फेज के अंदर स्ट्रगल होता ही होता है। हम चाहते हैं 6 टीम बैलेंस करने की, 6 टीम होता नहीं, ये स्ट्रगलिंग फेज होता है माय डियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो पॉजिटिव फेज होते हैं ना, गेटिंग मैच्योर्ड होते जाते हैं, तो ये चीज के ऊपर 10% लोग भी छोड़ देते हैं। पेशेंस नहीं है इनको, आई नो ऑल एटीट्यूड, लोग सब कुछ जानते हैं, लोगों के अंदर ज्ञानचंद एंड रायचंद बन जाते हैं। दो चीज मिलते हैं सोसाइटी में, जो होते हैं ज्ञानचंद एंड रायचंद, जो कमिटेड करते नहीं, कैजुअल होके काम करते हैं। तो ये पॉजिटिव फेज से और ये गेटिंग मैच्योर्ड फेज से निकल जाते हैं। और आज नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री अगर 1996 की बात किया जाए तो 2010 के अंदर ये लॉन्चिंग फेज था, इंडिया के अंदर स्ट्रगलिंग फेज था, चैलेंजिंग फेज था। 2010 से 2020 तक अगर देखा जाए तो ग्रोथ फेज है, डिस्ट्रक्शन फेज है। बहुत कंपनी आ चुके हैं, बहुत कंपनी बंद हो चुके हैं, और बहुत कंपनी बंद होने के बाद ये फूड सप्लीमेंट की कंपनी की तरफ मोड़ना शुरू कर दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो पॉजिटिव फेज है ना, ये 2020 से 2030 तक ये होता है पॉजिटिव फेज, गेटिंग मैच्योर्ड। जो लोग समझना नहीं चाहते, इनकी जिंदगी में कुछ होगा नहीं। अब तो हो चुका, नेटवर्क मार्केटिंग चल चुका, डायरेक्ट सेलिंग हो चुका। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप नहीं टिकेंगे तो ये प्रॉब्लम लोगों का नहीं, ये प्रॉब्लम सिस्टम का नहीं, ये प्रॉब्लम ऑफलाइन का नहीं, ये प्रॉब्लम डाउनलाइन का नहीं। मेरे लिए मुझे टिकना पड़ेगा, तैयारी होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बार बार रेगुलर कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली मुझे तैयारी करना पड़ेगा। सम बैंक्स बंद हो चुके हैं, सम इंस्टीट्यूशन बंद हो चुके हैं इस सिस्टम में। हालांकि ये सिस्टम नए लगे, जितना भी नए लगे कोई बात नहीं, टिक के रहना चाहिए, समझदारी के साथ तैयारी होके रहना चाहिए। 4 नंबर पेज होता है ट्रस्ट पेज। ट्रस्ट कब हो जाता है, भरोसा कब हो जाता है लोगों की बैंक के ऊपर अगर बात की जाए तो बैंक के ऊपर भरोसा कब हो जाता है? जो बार बार लोगों को मैच्योर देते रहते हैं। तभी तो नेशनलाइजेशन हुआ। आज बैंकिंग सेक्टर ट्रस्ट में बदल चुका है, और आज LIC ट्रस्ट में बदल चुका है, और आज BSNL ट्रस्ट में बदल चुका है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो गुजर चुके हैं, ये गुजरने के दिन चले गए, लेकिन आज खड़े होने के दिन आ गया। और ये 10% लोग ओनली सक्सेसफुल होते हैं। बिलीफ यहाँ पे क्रिएट होता है जब नेटवर्क मार्केटिंग की ये जो स्ट्रगलिंग फेज चला जाता है। ये जो स्ट्रगलिंग फेज चला गया, ये स्ट्रगलिंग फेज के दौरान जो समझना चाहिए था, ये समझ ये दूसरे लोगों ने करके रखे हैं और आपके लिए रास्ता बना चुके हैं, लेकिन आप सिर्फ हो चुका मतलब खड़ा होना पड़ेगा। तो इसमें हेल्थ जनरेटिंग प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल से, कुछ रूल से, कुछ रेगुलेशन से, तो रेगुलेशन को मानेंगे तो आगे चल पाएंगे। तो सक्सेस पाने के लिए ये जो फोर्थ बकेट है, ये जो पेड़ बन गया, ये पेड़ भरोसेमंद हो गया और ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया, और ये धूप सह के और ये बहुत सारे परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों को सह के ये खड़ा हो गया। तो आपके दिन में, आने वाले दिन में कठिन परिस्थिति कितना भी आ जाए, अगर खड़े हो जाएंगे तो ये मजबूती फाउंडेशन बन जाएगा। आने वाले दिनों में आपको तो तैयारी करना पड़ेगा,
लेकिन ये बर्थ फेज, ग्रोथ फेज, पॉजिटिव फेज और ये ट्रस्ट फेज, आप चल रहे हैं ट्रस्ट फेज की तरफ। ट्रस्ट तो बन चुका है और वेस्टेज आज 16 साल बरकरार करके रख चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो 4 फेज ना, आपको टिकना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। और आज के बाद अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात किया जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फेज खत्म होने जा रहा है और ये ट्रस्ट फेज आने जा रहा है। तो 2025 के बाद ये जो फेज आएगा, ये फेज ट्रस्ट फेज में बदल चुका होगा। कोई भी एक आदमी अगर ये मैरिज करने के लिए प्रस्ताव रखेगा, एक लड़का मैरिज करने के लिए प्रस्ताव रखेगा, ये ढूंढेगा कोई नेटवर्क मार्केटिंग कौन कर रहा होगा, मैं भी ये इनको शादी करूंगा। और कोई भी लड़की की शादी की बात किया जाए तो जमाना था सर्विस होल्डर को ढूंढते हैं लोग, लेकिन अब जमाना आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग जो करता है, जो लाखों रुपए कमाता है, इन्हीं को हम ढूंढेंगे। और आज जमाना आ चुका है और लोगों की भावना परिवर्तन हो रहा है और हमें टिकना पड़ेगा, तैयारी होना पड़ेगा। ओनली 2 प्रिंसिपल्स वर्क्स इन लाइफ। नंबर 1 प्रिंसिपल, नेवर गिव अप। इसमें एक बुक से इसको पढ़ना जरूर, हाउ टू डेवलप ए नेवर गिव अप एटीट्यूड। और इसमें हार्दिक जोशी का ये बुक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी टिकता है 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर। नंबर 1 नेवर गिव अप एटीट्यूड, दूसरा है लॉ ऑफ एवरेज। आपकी जो टीम है, ये टीम काम नहीं करता है, कोई बात नहीं, ये टीम सुनता नहीं है, जो आपके साथ सोच की बरकरार करके रखता नहीं है, ये काम नहीं कर पाएगा। तो दूसरों को विकल्प ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ एवरेज, 10 लोगों को बताओ तो एक आदमी आएगा, 10 डिस्ट्रीब्यूटर टिकेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूटर काम कर पाएंगे। लेकिन आपको एक्टिविटी बढ़ाना है, आपको एक्टिविटी बढ़ा के आगे जाना है, तैयारी करना है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 10 लोगों को जो बताओ, लेकिन एक भी आदमी ज्वाइनिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर एक ज्वाइनिंग करेगा तो ये लड़खड़ाता हुआ चलता रहेगा, ये विचलित माइंड होगा। फोन करेंगे तो उठाएगा नहीं, मीटिंग आएगा तो कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा। फिर भी आपको टिकाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 11 साल का अनुभव मैंने देखा, इसके ऊपर बहुत कुछ काम किया मैंने। 90-10 रूल, मेरा कहने का मतलब है 90-10 रूल। फर्स्ट 10 लोग में से कोई भी आएगा नहीं, लेकिन हिम्मत मत हारना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ एवरेज पे काम नहीं करोगे तो आगे सफलता नहीं मिलेगा, गारंटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ एवरेज पे काम करोगे तो आज मेरे पास मैच्योर्ड नहीं है, आज मेरे पास एजुकेशन नहीं है, जिनको मैं बताऊंगा ये लोग आएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। सब लोग आएंगे, काम नहीं करेंगे। और जो लोग काम करेंगे, इनके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या चीज के ऊपर बात किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेवर गिव अप, कभी छोड़ना नहीं, प्लेटफॉर्म छोड़ना नहीं। और दूसरी बात लॉ ऑफ एवरेज में, अगर प्लेटफॉर्म में रुकना है तो सिस्टम के अनुसार काम करना पड़ेगा। सिस्टम के अनुसार पहला चीज होता है लॉ ऑफ एवरेज। सिस्टम क्या चीज है, मैं एक ही चीज में बताना चाहता हूँ। पहले आप सिस्टम में डिसिप्लिन के साथ मानो। आप पहले लीडर हो, लीडर को पहले, लीडर शुड लीड बाय एग्जांपल। एग्जांपल बनने से पहले आपको तैयारी करना चाहिए। मैं एक चीज में बताना चाहता हूँ, भाग्य से अधिक, समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं, ये बोल के आ चुके हैं। लेकिन ये उल्टा हो चुका है, मैं इसको नहीं मानता। समय से पहले, समय हमारा मुट्ठी में है। अगर हम लॉ ऑफ एवरेज में काम नहीं करेंगे, अगर हम आगे जाके 3 हम मीटिंग करना चाहिए था, मैं 5 में हम मीटिंग करूं, मैं एक्शन प्लान करूं और समय के हाथ में पकड़ के चलूं, समय को जाने नहीं दूंगा, कर्म करूंगा, कर्म के ऊपर विश्वास करूंगा और भाग्य को मैं बदल दूंगा। क्योंकि सेम प्रिंसिपल है, सिस्टम सेम है। सिस्टम क्या चीज है, जो बना हुआ जिंदगी, जो बना हुआ रास्ता हमारे लिए सही है, इसको मानना पड़ेगा और उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं। चाहे मैं डीसीटी हूँ, मैं डीयूसीटी हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं अगर समझदारी दिखाना शुरू करूंगा तो मैं ही गिर जाऊंगा। लॉस किसी का नहीं होगा, मेरा ही होगा। लॉस अपलाइन का नहीं होगा, डाउनलाइन का नहीं होगा, मेरा ही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिस्टम यही है। अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। सिस्टम यही, कंप्रोमाइज किसी के ऊपर, ड्रीम के ऊपर कंप्रोमाइज मत करो, जिंदगी के डिसीजन के ऊपर कंप्रोमाइज मत करो। लेकिन ड्रीम को पाने के लिए हमें तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, और यही होता है कुर्बानी, खुद को परिवर्तन करना। और खुद को परिवर्तन करना, खुद को परिवर्तन करके समय के साथ चलना। चार्ल्स डार्विन का एक ही चीज होता है, मैं जानता था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैं एक ही रूल, मुझे ये सिस्टम को पकड़ा और सिस्टम में रखने में मजबूर कर दिया। फिट कौन होगा और सर्वाइव कौन होगा? जो फिट होगा। फिट कौन होगा? जो समय की बदलते हुए सिस्टम, बदलते हुए रूल्स के साथ एक्वेंटेड होके काम करेगा, वही टिकेगा।
तो मैं कॉलेज का प्रिंसिपल था, मैं अगर बोलता मैं ये काम क्यों करूं, मैं क्यों सीखूं, ये बहुत ये है, मैं अगर ऐसे घमंड नीति यूज करता, चालाक बन के सोचता, तो आज यहाँ पे पहुंच नहीं पाता। लेकिन हमें तैयारी करना पड़ेगा, जो सिस्टम बताया जा रहा है इनको सम्मान देना, इनको एक्सेप्ट करना और इनको अप्लाई करना, यही होता है सिस्टम। और सिस्टम यही होता है कि हमारे जिंदगी में 3 साल काम करना है, 30 साल नहीं। 30 साल काम करेंगे तो जिंदगी भर गुलाम बन के रहेंगे, 3 साल काम करेंगे तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, 30 साल क्या 300 साल तक किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं, यही बताता है सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जिंदगी में शुरुआत कर रहे मतलब यहाँ पे ग्राफ ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। अगर नीचे आने के लिए आपका हिम्मत नहीं सहने की तो टिक नहीं पाएंगे। नीचे आएगा मतलब मेरा पिछले दिनों में 2 लेग मेरा स्माश हो गया, कोई बात नहीं, मैं 4 लेग को मैं खड़ा कर रहा हूँ, अभी तक तैयारी हो रहा है। और अगर मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा, अगर मैं रो जाऊंगा, क्या होगा? साइकिल चलाना आसान है, जब साइकिल के ऊपर पहली बार व्यक्ति साइकिल के ऊपर चढ़ने के बाद जब गिर जाए, गिरकर गिरे रहना बड़ा महापाप है, लेकिन गिरकर उठना सबसे बड़ा चालाकी का काम होता है। यही होता है सिस्टम। जब भी आप ऊपर जाएगा ग्राफ, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और ये जो सक्सेस मिलेगा, ये सक्सेस में मजा बहुत आएगा, आपको मजा बहुत आएगा। लेकिन पहले हिम्मत करके मिस्टेक करना शुरू करो और मिस्टेक को सुधारना शुरू करो। मिस्टेक क्या होता है? जो काम आपने सोचे नहीं पहले, यही तो मिस्टेक होगा। क्या क्या मिस्टेक होगा यहाँ पे सिस्टम बता दिया जाएगा। उसके बाद ड्रीम क्रिएशन, आपके पास अगर वेस्टेज करना है, वेस्टेज को छोड़ दीजिए, आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए? नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो ये सिस्टम जरूरत नहीं, आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, हर एक आदमी को चाहिए एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि 5 साल पहले जो आमदनी था ना, आज की आमदनी बढ़ चुका है, क्योंकि आमदनी बढ़ता रहा है लेकिन मार्केट का प्राइस उससे 100 गुना बढ़ गया। तो मार्केट की प्राइस के अनुसार, खर्चे के अनुसार हमारा आमदनी नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए एक्स्ट्रा मनी चाहिए, हर चीज के ऊपर एक्स्ट्रा मनी चाहिए, रीजन होना चाहिए आपकी जिंदगी में, नेम एंड फेम चाहिए आपकी जिंदगी में, देश विदेश घूमना चाहिए, रॉयल्टी इनकम भी चाहिए, फैमिली सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए आपके जिंदगी में, क्रिएटिंग न्यू फ्रेंड्स। और कोई प्रतिबंधक नहीं होना चाहिए, हार्डल्स नहीं होना चाहिए जिंदगी में। जैसे कि हम नौकरी करते हैं, बॉस की वर्ड्स के अनुसार हमारे जिंदगी को कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बॉस बोलेगा, एक कुत्ते को बोलेगा ये बकरी है, हम बोलते हैं बकरी। बॉस बोलेगा संडे में जाना नहीं है, यस यस बॉस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जिंदगी में आसान नहीं होता, इसीलिए हमें आजादी चाहिए। ये आजादी की जो कुछ पॉइंट्स है आपको तैयारी किया जाता है। लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी हाउस चाहिए, आपको चाहिए रिकॉग्निशन चाहिए, आपको प्रेस्टीज भी चाहिए, आपके पीठ के पीछे लोग सम्मान करें, ये तो यही तो चाहते हैं। आपकी नेम एंड फेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तो चाहिए। आपको हेल्थ चाहिए, सोशल मेंटल में। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आप सोते नींद की गोली देके सोते हैं, इसमें से जिंदगी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप 3 साल लड़ाई करो, तैयारी करो, रेडी करो, उसके बाद मेंटल पीस आ जाएगा, उसके बाद सोशल, आपके पीठ के पीछे आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, सब लोग आपको तारीफ कर रहे होंगे। यही तो होता है हेल्थ। हेल्थ सिर्फ बीमारी मुक्त नहीं होना, बीमारी से मेंटल कंडीशन को पूरा बरकरार करके रखना और स्पिरिचुअल लाइफ को आपको बरकरार करके रखना। उसके बाद फिजिकल, सब कुछ बैलेंस होगा, अलाइनमेंट। जब 4 व्हीलर हम चलाते हैं ना, गाड़ी की पहिया को अगर अलाइंड नहीं करेंगे तो पहिया नष्ट हो जाएगा और गाड़ी चलेगा नहीं ज्यादा दिन तक। ये अलाइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ये अलाइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद न में वेल्थ क्रिएशन, मेटेरियलिस्टिक जिंदगी आएगा तभी जब हम सोच को पहले बना लेंगे। पैसा के पीछे भागना नहीं, अगर पैसा के पीछे भागेंगे तो काम नहीं होगा। पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा, इसके लिए एक गुरु चाहिए, एक मेंटर चाहिए जो अनुभव क्रिएट कर चुके हैं और जो दूसरों को बना रहे हैं। आपको तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना यह है, आप जब भी काम करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं विचलित मस्तिष्क रख के काम करते हैं, इसको पकड़ू, इसको पकड़ू, इसको पकड़ू, इसको पकड़ू, इसको सुनू, इसको सुनू। बहुत सारे लीडर को सुनेंगे तो माइंड फ्लक्चुएट हो जाएगा, कहीं पे भी काम नहीं होगा। लेकिन सुनिए सबको, मानिए एक को, ये रूल्स प्रिंसिपल के अनुसार काम करना, आपको भी काम करना, तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और टीम को इसी हिसाब से गाइड करेंगे। माइंड को विचलित करना नहीं, माइंड को कांस्टेंट जो सोच को पकड़ना है, मुझे करना है मतलब करना है। लेकिन जो आइडिया आता है, ये आइडिया अगर बदलते रहते हैं, इस बार आज मैं इस आइडिया को पकड़ू, कल मैं इस आइडिया को पकड़ू, कल ये बोल दिया, ये लीडर बोल दिया, इस आइडिया को पकड़ू।
आप बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आइडिया को सिर्फ एक ही रास्ते पे, एक ही ट्रैक पे रखना आपका जिम्मेदारी होता है, जैसे मैंने रखा। बहुत सारे लोग ने लालच दिखाए, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे, इवन आप समझ नहीं पाएंगे, मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट में आएंगे तो मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग आपको टांग खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें से लालच में इनको फंसना नहीं। लेकिन आपने जो आइडिया को पकड़े उसी आइडिया को पकड़ के रखना है। लेकिन जो आइडिया आएगा टॉप अप के रूप में, अट्रैक्टिव होगा, इस अट्रैक्टिव के पीछे भागना नहीं, आइडिया को लेना नहीं। इसका बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन वही लोग कर पाते हैं जो लोग आइडिया को, सोच को पकड़ के उसी के ऊपर काम करते हैं। अगर गोल को पकड़ते हैं, गोल मेरा है, मेरा जिंदगी है, मैं इसके लिए काम करूंगा, तैयारी करूंगा। अगर कोई हार्डल्स आ गया, मान लीजिए लॉकडाउन आ गया, जा नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, गोल्स को मत पकड़ना, स्ट्रैटेजी को बदलना, प्लान को बदलना, लेकिन तैयारी करना चाहिए। सलाह एक ही आदमी से ले लो जो आदमी आपको सलाह दे सके, तैयारी कर सके, तो ये इसके लिए वेल्थ क्रिएशन होगा, पीस ऑफ माइंड होगा। और ये पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास करोड़ों रुपये है, लोगों के पास हेल्थ भी है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। पैसा देने से पीस ऑफ माइंड नहीं आएगा। और जिंदगी में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा सही प्लेटफॉर्म में। मैंने कॉलेज का प्रिंसिपल तो था, कोई बात नहीं, लेकिन 10 साल कॉलेज का प्रिंसिपल रहते हुए भी मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं था, इसलिए तो मैं ये प्लेटफॉर्म को चुना, तैयारी किया। उसके बाद हैविंग योर ओन बॉस, आप खुद का मालिक है। मैं आज खुद का मालिक हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं 2 महीने के लिए चला जाऊं, कहीं पे चला जाऊं फैमिली को लेके, बस कोई बात नहीं। इस लॉकडाउन के दौरान हर एक आदमी की लॉकडाउन, यहाँ पे सोसाइटी के अंदर बात किया जाए तो ये इनकम ठप हो चुका है, इनकम गिर चुका है, इनकम नीचे जा चुका है, हर कंपनी बंद हो चुका है, होटल इंडस्ट्री बंद हो चुका है। लेकिन मैं बात करूं 3 महीना, मार्च अप्रैल में 3 महीना मैंने काम नहीं किया, 3 महीना मैंने घर से निकला नहीं, लेकिन 6,81,790 रुपीज आ चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकम कभी नहीं आएगा, ये होता है रॉयल्टी इनकम का सबसे बड़ा निशाना। और ये सच्चाई की बात है, झूठ नहीं बोलते हैं हम, वेस्टिजियन कभी झूठ नहीं बोलते। 1 रुपीज आएगा मतलब 1 रुपीज, लेकिन आपके पास जो रास्ता है वही रास्ता आपको लाखों रुपीज की तरफ लेके जाएगा। और इनमें से ये 12 पॉइंट है, लिव ए लीगेसी। आप ऐसे काम करो, जिंदगी में गुजर जाने के बाद एक लीगेसी बन जाएंगे, आपको लोग फॉलो करना शुरू करेंगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये 12 पॉइंट है, ये 12 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका ड्रीम है। कौन सा पॉइंट है आपको चुनना चाहिए, इसलिए काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? मुझे चाहिए एक्स्ट्रा मनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए था एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि मुझे बड़ा शहर में रहना है और बेटा को बड़ा स्कूल में पढ़ाना है, ये मेरा मकसद था। इसके लिए पैसा इनकम करना, आमदनी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साल में 3 लाख रुपीज देना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन 3 लाख के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन है आपको चुनना पड़ेगा, ये 5 क्वेश्चन, व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। ये 12 पॉइंट के ऊपर अगर बात किया जाए, कौन सा सबसे बड़ा जरूरी है आपको, प्रायोरिटी किसके ऊपर देगी। मैं तो पैसों के लिए आया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा कैरेक्टर बदल गया, मेरा चरित्र बदल गया, मेरा हुलिया बदल गया, सब कुछ बदल गया ये वेस्टिज के सिस्टम की वजह से। और आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने से कुछ नहीं कर पाएंगे। कम से कम 3 साल से 4 साल, 5 साल रुक जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हो सके 3 महीने के बाद 1 लाख रुपीज आ जाए, कोई बात नहीं, बोनस, लेकिन उसके पीछे जो एक्टिविटी होता है इसको आपको तैयारी करना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा। व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू पिक दैट वन। मुझे पिक करना चाहिए था, मुझे पैसा चाहिए था, क्योंकि जहां पे मैं मीटिंग करूंगा यहाँ पे हॉल का किराया देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, लोगों को ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, मुझे पैसा चाहिए था, एक्स्ट्रा मनी चाहिए था, लोगों के भाग्य परिवर्तन करना था। और मैं जब बारीपदा में था, बारीपदा से बरहमपुर में आता था, 5,000 रुपीज उन दिनों में खर्चा होता था, होटल राधा में रुकता था, 2-4 प्रोस्पेक्टिंग करता था, प्लान्सो करता था, लेकिन एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ करता था। फिर भी जाके आज तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, क्योंकि आज जो काम करेंगे आज रिजल्ट नहीं देगा। आज जो काम करेंगे हो सके तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद रिजल्ट आ जाए, लेकिन काम करते रहना चाहिए। इसीलिए मैंने पिकअप किया था, मैंने विजन बड़ा किया था, 2 साल के 5 साल के बाद ये चीज आया था, इसीलिए मुझे चाहिए था। तो तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंट टू यू। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोगों की जिंदगी में पैसा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं इतना ये डिसिडी है, इतना कमाते हैं, हमें क्यों नहीं देते हैं। लोग बोलते हैं, कौन लोग बोलेंगे, जो सिस्टम में नहीं आएंगे, आपको पैसा मांगना शुरू कर देंगे। लेकिन
एक चीज याद रखना, जब भी आप ग्रोथ होते जाएंगे, जब भी आप डेवलप होते जाएंगे, कुछ फॉल्स फ्रेंड आप अर्निंग करेंगे और ट्रू एनिमी अर्निंग करेंगे। फॉल्स फ्रेंड एंड ट्रू एनिमी आपको तैयारी कर देंगे, रेडी कर देंगे, आप अपना लोग आपको विरोध करेंगे। व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? बिकॉज मैंने आपको तैयारी कर रहा हूँ, आपको करना है, इसके ऊपर बहुत कुछ काम करना है। जिंदगी का सवाल, वेस्टिज तो एक जरिया होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको तैयारी करना है। इंपॉर्टेंट क्यों है पैसा? इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप चुनते हैं नेम एंड फेम, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आपको रॉयल्टी इनकम, फैमिली सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नायक हो, खलनायक नहीं। आप स्क्रिप्ट राइटर हो, रचनाकार हो। आपको विचारों को रचनाकार करना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन आप हिम्मत सबसे बड़ा ये काम करेगा आपकी जिंदगी में। 4 नंबर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग नॉट दैट अपॉर्चुनिटी? अगर मैं वेस्टेज नहीं करता, अगर पैसा इनकम नहीं करता, तो जो जहां पे मैं होता, जो छोड़ के आ चुका था 10 साल पहले, मैं कॉलेज में छोड़ के आ चुका, मतलब यहाँ पे होता, लेकिन ये सब कुछ कर नहीं पाता, ना BMW चला पाता, ना बहुत सारे लोगों को टच कर पाता, ना ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। तो मुझे चाहिए 5 लाख रुपीज कमाने के लिए, 10 लाख रुपीज कमाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। चाहे 24 घंटा को 24 घंटा मैं भी काम कर लूं तो 2 लाख मुश्किल से होता। ट्यूशन करके सब मिला के 1 लाख भी होता, 1.5 लाख भी होता, लेकिन 5 लाख होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क किया जाता है। तो सिस्टम कैसे तैयारी करेगा, आपको तैयारी कैसे करेगा डुप्लीकेट बनाने में। मैंने डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया, और आज जितने भी लीडर है आज डुप्लीकेट काम कर रहे हैं अपना जिंदगी के लिए। गाइड में कर रहा हूँ, और गाइड सिस्टम कर रहा है, और गाइड बहुत सारे ऑफिसर्स भी कर रहे हैं। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। नंबर 5, दैट वरी इन लाइफ। अगर 5 साल के बाद अगर हम आज वेस्टेज नहीं करेंगे, और वेस्टेज में कोई भी चीज हासिल नहीं करेंगे, पैसा हासिल नहीं करेंगे, तो 5 साल के बाद जो सिचुएशन आएगा ना, ये सिचुएशन क्या होता है? उम्मीद। आपके परिवार लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। परिवार का पहला भावना होता है ये कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जिंदगी में 4 साल 5 साल गवा दिए। और ऐसे ना हो जाए, फैमिली का किसी भी आदमी का हॉस्पिटलाइज का केस ना हो, भगवान ना करे। अगर हो गया तो एक ही झटके में जो पैसा आएगा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए तो तैयारी करना पड़ेगा। बहुत सारे वरीड, ऐसे लॉकडाउन जैसे हो गया पेंडेमिक, ऐसे खतरनाक पेंडेमिक और भी आने वाले दिनों में भी हो सकता है। हुआ तो नहीं, लेकिन हो भी सकता है। कौन सोचा था ये पेंडेमिक आ जाएगा? कोई नहीं सोचा, अचानक हो गया। लेकिन सिचुएशन के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। और ये जूम मीटिंग कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है। अगर ये जूम मीटिंग नहीं होता तो ये बाय रोड जाना पड़ता, ऑफलाइन में जाना पड़ता, ऑफलाइन में मीटिंग करना पड़ता, यही तो होता है। लेकिन ये 5 चीज क्यों चाहिए? और इसके लिए वेस्टेज को जोड़ दीजिए, वेस्टेज को तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस मल्टीप्लायर कैसे बने। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस मल्टीप्लायर बनने के लिए आपके बिजनेस को डबल ट्रिपल कैसे करें। डबल ट्रिपल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा आपको। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर, सिस्टम के दायरे में रह के, रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के आपको तैयारी करना पड़ेगा। और आप उन्हीं लोगों के साथ काम करो जो लोग अपना ड्रीम को पाना चाहते हैं। गधे की फौज मत करो, घोड़े की फौज तैयारी करो। जो लोग बोलते हैं तो ये काम कर, ये काम कर, मैं टीम तो गठन कर दिया है, ये मेरा टीम है, मैं जैसा मानता हूँ ऐसे कर, लेकिन ये मीटिंग में कभी नहीं बैठे। इन लोगों की बात कभी नहीं मानना, क्योंकि सिस्टम यही होता है। सिस्टम वही बोलता है जो मीटिंग में बोलेगा, और मीटिंग के सिस्टम के अनुसार, रूल्स के अनुसार काम करेगा, खुद का डेवलपमेंट होगा। इन्हीं की बात को मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन। लेकिन आप अपलाइन तो जोड़ दिए, कोई बात नहीं, धन्यवाद दे दीजिए, लेकिन पकड़ लीजिए एक मेंटर को, जो मेंटर आपकी जिंदगी में बहुत मसीहा निकल के आएगा। आपको तैयारी करना पड़ेगा डिसीजन मेकर। उसके बाद प्लान प्रेजेंटर। कौन सी प्लान है? आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई क्यों करें? क्योंकि पैसा चाहिए, बड़ा मनी चाहिए, तो बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, बड़ा बिजनेस होना चाहिए। बड़ा बिजनेस कहाँ से आएगा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर कहाँ से तैयारी किया जाएगा? ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कहाँ से सिलेक्शन होगा? बेसिक लर्निंग पे, लर्निंग बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा। ये प्लान प्रेजेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयारी करना पड़ेगा। थर्ड होता है एक्शन टेकर।
अगर आप ज्ञानचंद बन जाएंगे, सब मीटिंग में बैठ के आप नॉलेज ले लेंगे, आपको बढ़िया लगेगा क्योंकि दूसरों से डिफरेंट लगेगा। लेकिन आपकी एक चीज सांप जैसा बढ़ते जाएगा, ये होता है ईगो। अगर ईगो कब बढ़ता है? जब आप एक्शन टेकिंग नहीं करोगे। एक्शन टेकिंग मतलब रोज 3 लोगों को मिलना है, रोज 3 प्लान शो करना, 4-5 प्लान शो करो, 5 प्लान शो करो। 10 साल पहले मैंने 5 प्लान शो करता था, तभी इतना सारा मोबाइल नहीं था। मोबाइल में आज देखते हैं एंटायर ऑफिस घर बैठ बैठ के मोबाइल में ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था और यहाँ पे बिलिंग सेंटर भी नहीं था। अगर पैसा खा गया तो बीबी गया, 15 दिन के बाद अपडेशन होता था। और नॉन स्प्रूना था, एलोवेरा था, 4-5 प्रोडक्ट था और इतने सारे प्रोडक्ट नहीं था। तो आपके लिए खुशनसीब होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्शन टेकिंग करना, रात दिन काम करके DUCT बनना आपके लिए आसान है। जो मेरे लिए 11 साल हो गया, तो आपके लिए 1 साल लगेगा, कोई बात नहीं, करना ही तो पड़ेगा। तो हमने जो पॉजिटिविटी हमने आंकड़ा तैयारी की, ये पॉजिटिविटी के ऊपर अगर बात किया जाए तो आपको एक्शन टेकिंग करना पड़ेगा। विदाउट एक्शन टेकिंग ज्ञान रखेंगे, उसी ज्ञान को अप्लाई करेंगे। अगर ज्ञान नहीं होगा, एक्शन करेंगे तो फ्लॉप हो जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा और लीडर खड़ा करना पड़ेगा। हाउ टू एक्टिवेट योर नेटवर्क तो है ऑलरेडी, योर नेटवर्क मैक्सिमम नेटवर्क तो है। एक्टिवेट कैसे किया जाए, इसका कुछ रूल्स है। पहला रूल्स ये होता है, इसका आंसर होता है इंक्रीज रिपर्चेज बेस। रिपर्चेज बेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, रिपर्चेज बेस। और ये रिपर्चेज बेस कहां से आएगा? जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, इनका DBR निकालो, लिस्ट कर दो, तैयारी कर दो। और रिपर्चेज बेस के ऊपर हर एक आदमी गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक एसेंशियल प्रोडक्ट लेगा ही लेगा, दुकान से लेता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इनको समझाओ, तैयारी करो। यहाँ पे जो बेनिफिट आता है रिपर्चेज बेस, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को रिपर्चेज करवाना काम आप ही का होता है, क्योंकि बेनिफिट बताना, इसके बाद मैं बेनिफिट बताऊंगा। रिपर्चेज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपर्चेज करवाना। जो आदमी रिपर्चेज करेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, इधर प्रोडक्ट खाएगा, नहीं तो दूसरों को ये बताएगा, सेलिंग करेगा, रिटेलिंग करेगा। अगर रिटेलिंग करेगा तो कुछ क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो अपलाइन को पूछेगा तो मीटिंग में बैठेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इंक्रीज रिपर्चेज बेस। सेकंड होता है इन्वॉल्व एंड इंक्रीज एक्टिविटी। CNT में इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये रिपर्चेज बेस में आपको लिस्ट करना पड़ेगा, 12 तारीख के अंदर कंसिस्टेंसी खत्म किया जाए। कंसिस्टेंसी का बेनिफिट सबको देना चाहिए। और ये कंसिस्टेंसी 60 PV 100 PV 60 PV लेंगे तो 4 महीने के बाद कंपनी की चॉइस से प्रोडक्ट मिलेगा। 100 PV लेंगे तो 4 महीना यूज करेंगे, 4 महीना कंटिन्यू करेंगे तो खुद की चॉइस से प्रोडक्ट मिलेगा। 100 PV क्यों नहीं करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी बिजनेस है जो 3200 से 3000 4000 से यहाँ पे बिजनेस शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे तो प्रोडक्ट लिया जाता है, कोई नुकसान होता ही नहीं है। इन्वॉल्व एंड इंक्रीज एक्टिविटी। CNT में इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस सेमिनार में आपके लोगों को ला के बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप अकेले बैठे हैं तो 100% नॉलेज ले तो पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को जो बताएंगे 5% जैसा बता पाएंगे। दूसरों को जो बताएंगे 5% ओनली बता पाएंगे, ज्यादा बता नहीं पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, देखिएगा क्यों। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फिल्म आप देखते हो, सीरियल देखते हो, फिल्म 3 घंटा देखते हो, देखने के बाद बहुत लगा, एक्साइटेड लगा, शाहरुख खान को देख के बहुत, जैसे कि 100 शेर का बॉल एनर्जी हमारे बॉडी में आ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरों को बताओ, सीरियल ही बता नहीं पाओगे, 5 मिनट से खत्म हो जाएगा, 3 घंटे बता नहीं पाओगे। लेकिन आपके जगह 50 लोग आपके आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 50 लोग 100 नॉलेज ले पाएंगे और दूसरों को बताना शुरू कर पाएंगे और खुद को परिवर्तन करना शुरू कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे CNT होता है, सक्सेस सेमिनार होता है। आज सक्सेस सेमिनार है 8 बजे, आ जाइए, तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ट्रेनिंग्स मीटिंग को बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग एक पायलट भी एरोप्लेन चला नहीं पाएगा, विदाउट ट्रेनिंग एक टीचर भी पढ़ा नहीं पाएगा, विदाउट ट्रेनिंग एक इलेक्ट्रिशियन भी इलेक्ट्रिक सर्विस नहीं कर पाएगा, विदाउट ट्रेनिंग एक आदमी गाड़ी भी चला नहीं पाएगा, मोटरसाइकिल चला नहीं पाएगा, विदाउट ट्रेनिंग एक आदमी सिस्टम भी चला नहीं पाएगा, मतलब कंप्यूटर चला नहीं पाएगा। तो ट्रेनिंग हर जगह पे जरूरी है। विदाउट ट्रेनिंग एक ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक ये संभाल नहीं पाएगा। विदाउट ट्रेनिंग मिलिट्री आदमी भी ये ज्वाइनिंग कर नहीं पाएगा, काम कर नहीं पाएगा। विदाउट ट्रेनिंग बंदूक चला नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार बार बार ट्रेनिंग, ये कैजुअली नहीं, आज ले लिया 5 महीने के बाद मैं आऊंगा, इच्छा होगा तो आऊंगा, इच्छा होगा तो नहीं।
ऐसे खतरनाक है बताइए दूसरों के लिए, ऐसे खुद तो बर्बाद होंगे दूसरों को बर्बाद करके ही रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज CNT में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों को, नए लोगों को लेके सक्सेस सेमिनार में नए लोगों को लेके तैयारी करना पड़ेगा। बीट योर ऑन रिकॉर्ड, खुद की रिकॉर्ड को बीट करना चाहिए। और किसी का भला हो और नुकसान हो किसी का पता नहीं, लेकिन फोकस आपकी कितना हो रहा है, डेवलपमेंट आपके कितना हो रहा है। ऑल ट्रेनिंग्स बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद परचेजिंग रेशियो फ्रॉम VBD स्टोर्स। VBD मतलब बेस्ट डील स्टोर से आप परचेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में देखिएगा, जो आटा, चावल, चीनी, तेल, नमक, जो चीज हम खाते हैं इसमें से PVB भी आता है। और आने वाले दिनों में अगर ये नंबर बढ़ जाएगा तो ये 60% भी VBD स्टोर में आ जाएगा। अगर एक बार VBD स्टोर में 60% आ गया तो एंटायर दुनिया को मुट्ठी में ला पाएगा। वेस्टेज यही होता है, वेस्टेज का एक्टिवेट करने का तरीका तो यही है। इजी डोर स्टेप सर्विस, जहाँ पे ऑफिस है डिस्ट्रीब्यूटर को ऑफिस से अटैच करवाइए, तैयारी करवाइए, और लॉकडाउन के दौरान इनको सिखाइए, सब कुछ सिखाइए। कहाँ पे ये होगा, कहाँ पे ऑनलाइन, कहाँ पे ये 2.0 ऑनलाइन शॉपिंग और पोस्ट शॉपिंग, बेस्ट डील शॉपिंग और ये शॉपिंग सिखाना शुरू कर दीजिए, और इंडिपेंडेंट करवाना शुरू कर दीजिए। करेगा कौन? आप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको 1 लाख रुपए चाहिए। कोई किसी के ऊपर डिपेंड करके काम नहीं करेगा। अपलाइन के ऊपर डिपेंड करके काम नहीं होता, और डाउनलाइन के ऊपर डिपेंड करके काम नहीं होता। आपको चाहिए तो आपको सीखना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, मीटिंग में सीख के इनको अप्लाई करना पड़ेगा। जो काम आज तक नहीं हुआ वही काम को आज तैयारी करके रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट। ये ह्यूमैनिटी, दूसरों को सिखाना आपका बड़ा बड़ा ये चैलेंजिंग होता है। लोग सीखते नहीं, लेकिन आपको सिखाना पड़ेगा, आपको तैयारी करना है, तभी तो जाके एक्टिवेट होगा नेटवर्क। उसके बाद स्मॉल इंडिपेंडेंट एक्शन टेकिंग एक्टिविटी, हम मीटिंग करना, जिम्मेदारी लेके हम जिम्मेदारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मीटिंग करना, दूसरों को बताना, जूम मीटिंग करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इवेंट प्रमोशन, आज जो 8 बजे प्रोग्राम होगा आपको तैयारी करना पड़ेगा, इवेंट प्रमोशन करना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मत बताओ, नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अपॉर्चुनिटी किसी के साथ रुका नहीं, रुकेगा नहीं। हमने जो कोऑर्डिनेट किए है ना, ये कोऑर्डिनेट करना, लीडर के साथ कोऑर्डिनेट करना, जूम पे आना, तैयारी करना, ये सिस्टम कोई नहीं कोऑर्डिनेट कर पाएगा। आपको तैयारी करना है। सिर्फ एक ही चीज, अगर कहीं पे भी ऑफिस खोलो, कहीं पे भी आप बिजनेस करो, तो बिजनेस करने के लिए टेंशन होता है, पैसा आएगा, मैन पावर आएगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, इलेक्ट्रिक की खर्चा आएगा, और ये गैस की खर्चा आएगा, और ये पानी का खर्चा आएगा, और ये टेंशन। अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो टेंशन ही टेंशन। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। आपको सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा, जो कोऑर्डिनेट होता है, सेंटर होता है, सेंटर में ला के लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। अगर लोग नहीं आते तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है, क्या बोलना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सॉरी, क्या बोलना पड़ेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपका नॉलेज हो या नहीं हो इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग कैसे आते हैं, इनवाइट करने से कैसे आते हैं, आपको सीखना पड़ेगा। ये सिस्टम सिखाएगा। हर एक्टिविटी को, ड्रीम चेसिंग एक्टिविटी को आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी तो नेटवर्क एक्टिवेट होगा। DBR निकलना पड़ेगा। गाइड ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स मेकिंग 100 PP इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड इन एवरी मंथ। सेकंड मंथ में पहले मैं खरीदूंगा, उसके बाद मैं अच्छे फ्रंटलाइन को खरीदूंगा। 36 मोड पे जाऊंगा, फर्स्ट 8% जाऊंगा। इस बार एक्टिवेट करने के लिए मुझे एग्जाम्पल करना पड़ेगा। मेरे पास अगर चेक अमाउंट नहीं बढ़ेगा तो दूसरों को एग्जाम्पल क्या दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग देखते हैं, लोग किसी को देखते हैं, कंपनी को नहीं। लोग मुझे नहीं देखते, लोग आपको देखते हैं, बिकॉज यू आर द मास्टर, यू आर द होलसेल अथॉरिटी, यू आर द ओवरऑल अथॉरिटी। आप लोगों की दुनिया हो, आपको तैयारी करना पड़ेगा। मेंटल स्टेटस, आपके कैसे एटीट्यूड होगा, आपके कैसे पावर होगा, आपको खड़ा करना पड़ेगा। गाइड ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स 100 PP ईच एंड एवरी वन। एक्टिवेट करने के लिए अगर 3000 की प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो लॉकडाउन के दौरान खाएगा क्या और रिटेलिंग करेगा क्या। अगर एक आदमी 3000 का सामान बेच भी देता है, 3200 की सामान बेच भी देता है, तो 600 रुपीज का तो बेनिफिट होता है। तो जब बेच देता है 2 दिन की खत्म करके फिर 100 PV की कंटिन्यू कर दीजिए। 100 PV कंटिन्यू करेगा तो 4 महीने के बाद 2500 आएगा। मल्टीपल 4 बार करना पड़ेगा एक आईडी में। एक आईडी में 2 बार हो गया, रिटेलिंग किया, फिर डालना शुरू किया, 200 हो गया, तो 4 महीना कंटिन्यू किए तो 5000 का फ्री आएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देगा? ऐसे 4 बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली 10,000 का सामान फ्री हो जाएगा। रिटेलिंग कर दीजिए, आ जाएगा जेब में। यहाँ पे मनी उड़ता है, हमें पकड़ना पड़ता है। और नेटवर्क को एक्टिविटी करने का सबसे बड़ा चीज होता है, आप एग्जाम्पल बनो। पिछले महीने जितना चेक अमाउंट आया था सिस्टम के अनुसार, आज सिस्टम के अनुसार ज्यादा आया।
और सिस्टम के अनुसार आएगा। कैसे? इन्वेस्टमेंट करके नहीं, इन्वेस्टमेंट करके नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट देता है तो बीबीपीबी क्यों नहीं आता? इसको प्रोडक्ट को चिल्लर के पीछे मत भागो, चिल्लर के पीछे मत भागो। कोई प्रोडक्ट देगा, कोई ये देगा, तो मेरा 1000 2000 प्रोडक्ट रिटेल कर दे, मैं तुझे 300-400 रुपीज दूंगा। प्रोडक्ट तो दूंगा, बीबी आएगा क्या? बीबी अगर नहीं आएगा तो ये स्वार्थ के काम कर रहा है, ये सिस्टम का विरोध काम कर रहा है। लेकिन आप खुद जाओ, ऑफिस जाओ, आपकी आईडी में बिल करवाओ और टीम को लेके ऑफिस घूमना शुरू करो और 1636 100 पीवी का ये नेटवर्क बनाओ। 100 पीवी का एक इनवॉइस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी 100 पीवी लेगा तो 1636 के मोड पे 15 दिन लगेगा, 12 दिन के अंदर अंदर फिनिश हो जाएगा। और वो 1636 मतलब 16 मतलब 736 43 100 हो गया, और 200 इधर उधर कर देंगे तो फास्टर डायरेक्टर बन जाएंगे, 1% पुल में घुस जाएंगे। कौन रोकता है? सिर्फ हमारा माइंड रोकता है। एक नया आदमी ज्वाइनिंग करेगा मतलब ये भी 4300 कर पाएगा, 4500 कर पाएगा। कौन रोकता है? हम रोकते हैं, हम करते नहीं, हम माइंड को क्लोज करते हैं। होगा नहीं, कोई लेता नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं चलता, चलाना पड़ता है। मोबाइल नहीं चलता, चलाना पड़ता है। पंखे नहीं चलता, चलाना पड़ता है। लैपटॉप नहीं चलता, चलाना पड़ता है। एरोप्लेन नहीं चलता, चलाना पड़ता है। कार नहीं चलता, चलाना पड़ता है। बस नहीं चलता, चलाना पड़ता है। चलाने वाला आदमी चाहिए। और ये वेस्टेज नहीं चलता, चलाना पड़ता है। टीम नहीं चलता, चलाना पड़ता है। चलाएगा कौन? चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, चलाने के लिए माइंड चाहिए। ऑनेस्टली आप एक ही चीज याद करो, जिंदगी में ये मौका बार बार नहीं आएगा जो मौका आज वेस्टेज की सिस्टम की अपॉर्चुनिटी होता है, और ये लीडरशिप होता है। सही लीडरशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सही लीडर बन जाओ, आपकी टीम के एग्जाम्पल बन जाओ। लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल। आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तूफानी जैसा काम करना पड़ेगा, बुलेट जैसा काम करना पड़ेगा। आपको माइंड को एंगेज रखना पड़ेगा। जरा सा भी, कोई भी जरा सा भी टाइम मत दीजिए नेगेटिव घुसने की। और मेरे अंदर नेगेटिव काम नहीं करता जब तक मैं अलाउ नहीं करता नेगेटिव को। एक बार नेगेटिव को अलाउ करूंगा मतलब जहां पे फोकस जाएगा यहाँ पे एनर्जी फ्लो होगा। मैं नेगेटिव नो सुनूंगा, ये नो एनलार्ज होता जाए। मैं नो नहीं सुनूंगा, मैं नो नहीं सुनूंगा, हमेशा पॉजिटिव के ऊपर फोकस करूंगा, मेंटर को चुनूंगा, उन्हीं के हिसाब से काम करूंगा तो काम बन जाएगा। उसी के साथ इंक्रीज योर वैल्यू बाय गेटिंग हाई पे चेक। आपको चेक को रेगुलर हाई, और एक ही दिन में लाखों रुपीज नहीं होगा, लेकिन एक ही साल में लाखों 2 लाख हो जाता है। इसके ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले महीने जो चेक आया था, इस बार चेक अमाउंट मुझे तैयारी करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। टेक रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन 6 लेग स्ट्रक्चर एक्टिव। 6 लेग को एक्टिव करना, 6 लेग को एक्टिव करना, इंडिपेंडेंट और डीप में 6 टीम की डीप में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग इन 6 लेग एंड 6 टीम को डेवलप करने से पहले 6 लीडर की माइंडसेट करो। 600 लोगों की माइंडसेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 6 लीडर की माइंडसेट करो। जैसे मैं आज 6 लीडर को मैं तैयारी कर रहा हूँ। आपके पास हिम्मत है, आपके पास काबिलियत है टीम बनने की और एलीट क्लब में जाने की काबिलियत है, कर क्यों नहीं पाएंगे? बिकॉज हमारे पास काबिलियत है दूसरों को बनाने में, लेकिन कर नहीं पाते, दूसरों को विश्वास दे नहीं पाते, दूसरों को प्रभावित कर नहीं पाते, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एक्टिवेट करने की, नेटवर्क एक्टिवेट करने की, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नेटवर्क एक्टिवेट करने की, ये सब कुछ पॉइंट है। जहां पे ऑफिस नहीं है, सीधा ऑफिस खोलने की तैयारी कर दीजिए, ताकि आपकी नेटवर्क और आपकी नेटवर्क ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट हो जाए। और एक बार एक आदमी ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा जरूर, 100%। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बात की अगर बात किया जाए तो बेनिफिट ऑफ द कस्टमर। अब कस्टमर के पास हर एक आदमी कस्टमर होते हैं, कस्टमर को बेनिफिट अगर नहीं बताएंगे तो ये प्रभावित नहीं होगा। हमें तैयारी करना पड़ेगा। पहला रूट क्या है? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट दुकान से लेते हैं, कोई क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइस में, इनको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्वालिटी प्रोडक्ट कहाँ पे मिलता है? जो ब्रांडेड है, आशीर्वाद होता है ब्रांडेड, सर्ट ब्रांडेड, ये क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एसेंशियल प्रोडक्ट, जो जरूरतमंद प्रोडक्ट, आज भी जरूरत होगा, 5 साल के बाद भी जरूरत होगा, 20 साल के बाद भी जरूरत होगा, ये क्वालिटी अगर मिल जाएगा तो हमारे सेहत अच्छा रहेगा और हमें क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइस में मिलता है, ये गारंटेड। और लो प्राइस में मिलता है प्रोडक्ट, रिटर्न गारंटी मिलता है 30 डेज के अंदर। रामदेव जी के पास जाओ, कहीं पे भी कोलगेट की पेस्ट ले आओ, खोल दो, खोलने के बाद रिटर्न दे दो, लेगा नहीं लेगा। लेकिन वेस्टेज का हर चीज के ऊपर अगर आपका पसंद नहीं हुआ, आपका डिफेक्ट हुआ तो रिटर्न दे सकते हैं। आपका पैसा वैल्यू है, आपके पैसा वापस दे जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज, इंडियन प्राइस प्रोडक्ट।
हर एक आदमी ले पाएगा, किसान से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक ले पाएगा हर एक आदमी। प्रोडक्ट डिस्काउंट 10 to 20% लाइफ टाइम डीपी प्राइस में होता है। ये कस्टमर की बेनिफिट, कस्टमर को समझाइए, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम 10 to 20%। 1000 की सामान लोग 1200 की सामान लोगे तो 1000 में मिलता है, तो 200 रुपीज का फ्री मिलता है। लोगों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्केट से एमआरपी रेट में कुछ भी चीज नहीं मिलता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाईबैक पॉलिसी 5 to 11% एवरी मंथ आपको पैसा रिटर्न दिया जाएगा। जो आप जितने में खरीदे इसमें से बोनस आपके अकाउंट में आ जाएगा तुरंत। 1 महीने के बाद बोनस कब आएगा? बोनस आएगा 10-11 एवरी मंथ। इस महीने का जो बोनस आएगा अगले महीने 10 तारीख को, नेक्स्ट महीने 10 तारीख को। एडिशनल 10% फ्री प्रोडक्ट ऑन रिपर्चेज बिटवीन 2 से 17 तारीख के बीच में अगर आप एक बार आईडी बना लिए, अगर दोबारा खरीदेंगे, मतलब इसको बोलता है रीपर्चेज, दोबारा खरीदना। अरे दोबारा अगर खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको 10% की प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। जो 10% की प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, कस्टमर अगर बेनिफिट लेगा तो कितना बेनिफिट देखो। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंसी ऑफर की बेनिफिट इनको समझा दीजिए। 100 पे भी 60 पे भी कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है? बार बार लेंगे 4 महीने तक। अगर माइंडसेट करेंगे यहाँ पे 12 महीने तक, 4 महीने तक माइंडसेट मत करो, 12 महीने तक। 12 महीने तक तो खरीद के आ चुके हैं, ऐसे नहीं 4 महीना खरीदेंगे उसके बाद नहीं खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा, लेकिन कंटिन्यू होता रहेगा। 100 पे भी 100 पे भी 100 पे भी 100 पे भी 5th मंथ पे 2500 रुपीज की फ्री प्रोडक्ट आपकी चॉइस में मिलेगा। 60 पे भी 60 पे भी 60 पे भी 60 पे भी 5th मंथ में आपको 1250 रुपीज का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं। इसकी बेस्ट डील ऑफर अगर बात किया जाए तो 3500 का बेस्ट डील ऑफर। तेल, साबुन, ये तेल से आटा से आटा, तेल, जितना भी ग्रोसरीज आइटम होता है यहाँ पे मिलता है। 3500 में होता है। 6 महीना ले लीजिए और 7वें महीने 3500 फ्री आता है। अगर 2000 3 महीने लेंगे तो 4th मंथ में 1000 का फ्री आता है। तो बिग बाजार में जाइए, आप मॉल में जाइए, ऑनलाइन शॉपिंग करिए, आप फ्लिपकार्ट जाइए, अमेजन जाइए, कहीं पे भी जाइए, कोई देगा? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। यहाँ पे तो आज नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना आ चुका है, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना आ चुका है। लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन, जोमेटो में सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बेस्ट डील में भी ये गोल्डन ये ऑफर आ रहा है। कहीं पे भी कॉफी आप पियेंगे, वो हो नहीं रहा, आने वाले दिनों में हो रहा है। उड़ीसा में, दिल्ली में हो चुका है। कहीं पे भी कॉफी पियेंगे, किसके साथ प्लानिंग करेंगे, कॉफी पियेंगे, पैसा देंगे, पी बढ़ेगा। और बाहर में कॉफी चाय पी लीजिए, कहीं पे नहीं बढ़ेगा। समोसा खाएंगे तो पी बढ़ेगा। ये भी आ रहा है, लेकिन आपको टिकना बहुत इंपॉर्टेंट, विश्वास के साथ, भरोसा के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 11 नंबर बेस्ट डील में 2000 के प्रोडक्ट लेंगे, 3 महीने के बाद ये फ्री जीएसटी ओरिजिनल बिल। ये होता है कस्टमर का बेनिफिट। ये अगर आपके दिमाग में नहीं रखेंगे और दूसरों को प्रभावित नहीं करेंगे तो क्यों लोग आएंगे? किसी के बाद में टाइम ही नहीं है सुनने की। लेकिन एक बार इनको बोलो, खर्चे पे अगर आमदनी आ जाएगा तो, एक बार एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा तो, जो सालों भर जो चीज लेके आए हैं ये चीज आएगा तो इनको बता दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ए कैरियर, गारंटेड सक्सेस की तरफ जाएगा। और आने वाले दिनों में आप पैसों के लिए टेंशन होना नहीं पड़ेगा। और आने वाले दिनों में कोविड-19 जैसे और भी भयानक, खतरनाक, डेंजरस, फ्यूरियस अगर ऐसे सिचुएशन आएगा तो आप बच पाएंगे, टेंशन से जीना मजबूर नहीं हो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेस्टिज आपको तैयारी करके रखा है। आत्मनिर्भर प्लान 100 पे भी, ये जो 3200 प्लान में आप कैसे अमल कर पाएंगे। 1 पे भी इक्वल टू 32 रुपीज, 100 पे भी इक्वल टू 3200 रुपीज। 3200 रुपीज न्यू ज्वाइनिंग 3150 है। मैंने 3200 इसलिए आंकड़ा लगाया, अगर 100 पे भी नहीं होगा तो थोड़ा सा ज्यादा 3200 भी हो सकता है, 3300 भी। क्यों? क्योंकि राइस ब्रान कुकिंग ऑयल का पीवी कम है। अगर ये ज्यादा से ज्यादा हो गया तो ये 3200-3300 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 3200 में हो जाएगा न्यू ज्वाइनिंग। अगर न्यू ज्वाइनिंग आ जाएगा, बेनिफिट क्या है न्यू ज्वाइनिंग 3200 में? एमआरपी में 25% जुलाई महीने में फ्री है। जो एसेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर 25% फ्री है, मतलब 3200 रुपीज लेंगे तो 800 रुपीज। मान लीजिए कहीं पे भी 2000 रुपीज कमाने के लिए 50,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पान की दुकानों, ठेले की दुकानों, सब्जी की दुकानों, कहीं पे भी हो 50,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर स्टैंडर्डाइज करेंगे तो 5000 रुपीज कमाने के लिए 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर कंपटीशन आ जाएगा तो टेंशन आ जाएगा। ऐसे
बारिश आ गया, इसे फ्लड सिचुएशन आ गया, इसे कोविड-19 आ गया। मैं क्यों बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये घाव सोसाइटी वालों ने कर चुके हैं, इकोनॉमी डाउन हो चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीडीपी भी कम हो चुका है और वेस्टेज उसी दौरान एमआरपी रेट में एसेंशियल प्रोडक्ट दे रखा है। और ये एसेंशियल प्रोडक्ट अगर बात किया जाए तो 800 रुपीज का मुनाफा आपको पास आ जाएगा। मार्केट से 3200 रुपीज लाइए, एमआरपी से 1 भी रुपये नहीं दिया जाएगा, नहीं तो 9 रुपीज मिला के 1 किलो की चीनी दिया जाएगा और कुछ नहीं यार। उसके बाद 3200 रुपीज लेंगे तो फ्री एलोवेरा मिलेगा, पिछले महीने मिलता था। यहाँ पे एलोवेरा कुकुम्बर जेल मिलता है। अगर ये येलो कुकुम्बर जेल मिलता है तो ये 320 रुपीज का मिलता है, 10% का मिलता है। उसके बाद बोनस मिलेगा। अगर 5% है आपका शुरुआत दर पे, आप 3200 लेंगे तो 5% में से 90 रुपीज आएगा। अगर आप 8% में चले गए, 8% में से 144 रुपीज मिलेगा। अगर आप 10% है तो 180 रुपीज मिलेगा। अगर आप 11% है तो 198 रुपीज मिलेगा, 198 रुपीज मिलेगा। तो पोजीशन के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा मेरे भाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको तैयारी करना पड़ेगा। टोटल कितना आएगा? 1210 का प्रोडक्ट मिलेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफर काउंट हो जाएगा। 4 महीने के बाद 5वें महीने में 2500 रुपीज हो जाएगा। उसके बाद बेनिफिट ऑफ 100% में अगर बात किया जाए कंसिस्टेंसी अगर आप तैयारी करेंगे तो पहले महीने आप परचेज करेंगे, फ्री प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 3200 रुपीज की परचेज करेंगे, 320 रुपीज की फ्री मिलेगा और 800 रुपीज आपको 25% एसेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगा। अगर बात किया जाए तो परसेंट आपका 5% है तो 90 रुपीज मिलेगा। तो 1210 रुपीज 100% मिलेगा, गारंटेड ये 100%। इसके बाद सबसे सेकंड मंथ में लेंगे 3200 तो 320 रुपीज 10% का मिलेगा, क्योंकि रिपर्चेज ऑफर है। क्योंकि 1 तारीख से 2 तारीख से 12 तारीख तक रिपर्चेज ऑफर के अंदर आता है। रिपर्चेज ऑफर कितने की? 2 तारीख से 17 तारीख के बीच। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 10% मुनाफा आ जाएगा। और नेक्स्ट मंथ जब अगस्त में लेंगे, इस महीना तो 25% एसेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर है, अगले महीने होगा कि नहीं पता नहीं। अगर कंपनी डाला तो बढ़िया, दिया तो बढ़िया, नहीं दिया तो और भी कुछ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 600 रुपीज का मिलेगा। 8% अगर होगा तो 144 रुपीज, 1064 मिलेगा आपको। थर्ड महीने अगर बात किया जाए तो थर्ड महीने कंसिस्टेंसी ऑफर में 320 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। उसके बाद 600 रुपीज का रिटेल प्रॉफिट, 8% में 144 रुपीज मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1264 रुपीज मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3200 रुपीज मिलेगा तो 320 का मिलेगा, 600 रुपीज, 180, 1100 रुपीज मिलेगा। उसके बाद सबसे अगर बात किया जाए तो 5वें महीने आपको 12,800, अगर 12,800 बैंक में डालेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा? कुछ भी नहीं। 12,800 डालेंगे तो आपको मिलेगा फ्री प्रोडक्ट 1280, रिटेल प्रॉफिट मिलेगा 2600, आपको बोनस आएगा 558, 4,638 रुपीज आएगा 4 महीने के बाद। ये बेनिफिट तो मिलेगा, उसके साथ साथ बेनिफिट मिलेगा आपको फ्री प्रोडक्ट 2500 रुपीज का डीपी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, जो एमआरपी में आता है 500, 3000 का मिलेगा। तो टोटल अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल बेनिफिट 7,638 रुपीज 12,800 से मिलेगा। उसके अलावा भी और एक बेनिफिट है जो 8% की गिफ्ट आपको दिया जाएगा 900 रुपीज की। टोटल आपका बेनिफिट होगा 8,538 की। अगर 8,538 की बेनिफिट होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझाएंगे, तैयारी करेंगे तो रेडी हो जाएंगे। तो ये इसको माइन्यूटली अगर तैयारी करेंगे, दुनिया में आप रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर पाएंगे। तो इसको ले लीजिएगा। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईयरली बेनिफिट। अगर माइंडसेट करेंगे 2 लाख इन्वेस्टमेंट करके 5,000 कमाने के लिए रेडी हो जाते हैं लोग और धूप में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्मार्ट वर्क बताया जाता है, घर बैठ बैठ के करोड़ों रुपए कमा पाएंगे। ईयरली बेनिफिट ऑफ ए कस्टमर और कंज्यूमर हर एक आदमी कंज्यूमर मार्केट का सूत्रधार होता है। एक आदमी अगर पैदा होता है तो पैदा होते ही कंज्यूमर बन जाता है। एक आदमी पैदा होते ही डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनता, कलेक्टर नहीं बनता, लेकिन एक आदमी पैदा होते ही कंज्यूमर जरूर बनता है। तो हर एक के पास कंज्यूमर है, हर सोसाइटी के अंदर कंज्यूमर है। कंज्यूमर की बेनिफिट ईयरली क्या होता है? अगर 3,200 प्रोडक्ट लेंगे तो 12 महीने 38,400 एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि 60% लोग ग्रोसरी एंड घरेलू आइटम में ये लोग कंजप्शन करते हैं। चाहे किचन की सामान हो, चाहे बाथरूम की सामान हो, चाहे डाइनिंग टेबल की सामान हो, चाहे
ये घर के फ्लोर क्लीनिंग की सामानों, हर चीज के ऊपर गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक एसेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर आदमी अगर बात किया जाए, ये तो एसेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर दिया जाए, आदमी की अगर बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंप्रोमाइज कर सकता है, कपड़ों पे कंप्रोमाइज कर सकता है, ट्रिम पे कंप्रोमाइज कर सकता है, ये कटिंग पे, क्या कटिंग पे जो कंप्रोमाइज कर सकता है। 2 किलो प्याज आता था 500 कर देंगे, 1000 कर देंगे, लेकिन आदमी कभी खाने पे कंप्रोमाइज नहीं कर पाएगा। लॉकडाउन के दौरान कभी ये नहाना बंद नहीं करेगा, चाय पीना बंद नहीं करेगा, खाना बंद नहीं करेगा, ये बंद नहीं करेगा, तो ये चीज तो चलेगा ही चलेगा। और ये चीज के ऊपर, ये खर्चे के ऊपर हर एक आदमी को आमदनी दिया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये प्रोडक्ट के ऊपर बात किया जाए। वन टाइम बेनिफिट आएगा, वन टाइम मतलब जो फर्स्ट स्टार्ट 8% को मिला के 8538, मतलब 4 महीने के बाद, फिर 4 महीने के बाद आपको मिलेगा क्या, 7638 इंटू 3 बार, 4 बार फ्री मिलेगा हर साल में। तो ये 4 को मिला के 7638 इंटू 3 बार, और एक बार ही मिलेगा आपको 8538, तो टोटल मिलेगा आपको 31452। कंजप्शन करेंगे, किसी को देना नहीं, कंजप्शन करेंगे 3200 की, और 12 महीने के बाद 38400 बेनिफिट लेगा 31452। अगर 6 कस्टमर को तैयारी करेगा तो कम से कम 30,000 का मुनाफा आएगा। अगर 6 कस्टमर को इसी दौरान परफॉर्मेंस बोनस के दौरान इसको समझना पड़ेगा, एक पीवी से 5500 की पीवी, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्विक डायरेक्टर बन जाएगा। अगर क्विक डायरेक्टर बन जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाएगा। अगर ये क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाएगा तो ये क्वालिफाइड 4% पूल में दिया जाएगा। एक आदमी आपके नीचे डायरेक्टर बनेगा तो ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस, एलओबी और ट्रैवल फंड मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं आप कैसे एक महीने के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग करें। एस्यूम 6 पीपल 3200 यानी कि 100 पीवी को आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे अगर एक आदमी 100 पीवी करेगा और उसके साथ साथ 6 लोगों को 100 पीवी यानी कि 3000 से 3200 रुपीज का प्रोडक्ट तैयारी करेगा, कैश तैयारी करेगा, इनका बेनिफिट आएगा क्या, इनका बेनिफिट आएगा पहले 100 पीवी इंटू 18 इंटू 8% 144 रुपीज, और 600 पीवी इंटू 18 इंटू 3% मतलब ये 8% यू और डाउनलाइन 5%, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3% गैप बोनस, और 600 पीवी का 3% आता है 324, टोटल 468 रुपीज। प्रोडक्ट वाउचर आएगा 750 रुपीज, एमआरपी 900 रुपीज आएगा। उसके बाद ये बनेगा फर्स्ट स्टार्ट 8%, और आपको तय करना पड़ेगा एक महीने के अंदर आपको हर लेग में 10 फर्स्ट स्टार्ट 8% तैयारी करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसी महीने यू 100 पीवी आपके नीचे 6 लोगों को 100 पीवी करवाएंगे, तो 36 में ये 6 लोगों को 100 पीवी करवाएंगे पैशनेटली। तो यू 100 पीवी, फर्स्ट लाइन 600 पीवी, थर्ड लाइन 3600 पीवी, आपका बन गया 43 पीवी। लेकिन 200 पीवी इधर उधर करके आप तो ऐसे तो कर पाएंगे, किसने 100 पीवी लेंगे, किसने 200 पीवी लेंगे, किसने 300 पीवी ले पाएंगे, लेकिन महीने बहुत तो पड़ा हुआ है। फर्स्ट डायरेक्टर आप बन जाएंगे। अगर आप फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे, इफ द डायरेक्टर विल बी 90 पैसे में, एक आंकड़ा लगाया 10 तारीख के बाद आएगा, 1 रुपीज भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, और एक डायरेक्टर बोनस की पैसा 90 रुपीज के आंकड़ा लगा जाए तो 4500 आपका पीवी होगा। तो 4500 पीवी से फर्स्ट डायरेक्टर 4374 रुपीज डायरेक्टर बोनस आएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा आएगा टोटल अराउंड 10,000 परफॉर्मेंस बोनस को निकाल के तैयारी करके आएगा, ज्यादा भी आ सकता है, पता ही चल जाएगा। लेकिन ये तो शुरुआत है। अगर आप 6 लोगों को ऐसे डायरेक्टर बनाओगे, अगर आप 1 यू 100 पीवी, 6 लोग आपका फर्स्ट लाइन लीडर 600 पीवी, उसके बाद 3600 पीवी, उसके बाद 216 पीवी, ये टोटल आएगा 259 लोग 100 पीवी लेंगे तो 2,59,000 पीवी होगा। तो 2,59,000 पीवी होगा, आपका 6 लेग क्राउन डायरेक्टर बनेगा। 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, लेकिन आपका इनकम विल भी, इनकम आंकड़ा नहीं किया, कम से कम आपका 2 लाख से ज्यादा होगा। इनकम विल बी बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, एंटर वर्ल्ड की टर्नओवर से लीडरशिप बोनस 16%, उसके बाद ट्रैवल फंड 5%, उसके बाद कार फंड 5%, उसके बाद अराउंड 5 लाख इनकम विल बी जनरेट। और आपका 259 लोग
आपका ये लेंगे। न्यू प्लान आ चुका है, आत्मनिर्भर प्लान आ चुका है, 7 नहीं 9 टाइप का इनकम आ चुका है। आपको कस्टमर को तैयारी करके रेडी करना पड़ेगा। अगर इसी मोड पे आप जाएंगे 216 से नीचे और एक स्टेप आगे जाएंगे, 1296 लोग टोटल, 1555 लोग टोटल मेंबर, आपको मिलेगा। योर अर्निंग विल बी बीबीबी बिजनेस बिल्डिंग बोनस विल बी 14%। उसके बाद एलओबी, उसके बाद ट्रैवल फंड, कार फंड दिया जाएगा 80,000 पर मंथ, हाउस फंड दिया जाएगा 1 लाख पर मंथ। उसके बाद ये जो इलीट क्लब है 2% 20 लाख तक दिया जाएगा। उसके बाद अर्निंग पर मंथ विल बी नॉट लेस देन 30 लाख पर मंथ। अगर शिद्दत के साथ ये काम करेंगे, गाइड तो हम करेंगे, टीम को खड़ा आप करेंगे, तैयारी आप करेंगे, रेडी कर दीजिए। और ये इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक ही चीज के ऊपर मैं बताना चाहूंगा आपको। अगर बहुत पैसा पाना चाहते हैं, 6 टीम को एलओबी पाना चाहते हैं, तो पहले आप 6 टीम को ज्वाइनिंग करिए। उसके बाद 100 नेम लिस्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आंकड़ा लगा जाता है, नेम लिस्टिंग नहीं होगा तो टीम नहीं बनेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 100 नो को सुनने के लिए रेडी हो जाइए। आप खुद को तैयारी कर दीजिए दूसरों को बताने के लिए, जैसे मैंने कस्टमर के बेनिफिट को बताया, और 6 टीम को तैयारी कर दीजिए। हर टीम में 5625 पीवी कैसे होगा, इसके ऊपर काम करिए। 94 लोगों को 60 पीवी कंसिस्टेंसी ऑफर में बताइए, और 47 लोगों को 60 पीवी और 10 लोगों को फर्स्ट स्टार्ट 8% बना दीजिए। आपका 5625 पीवी हर लेग में हो जाएगा। हर लेग में तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर 56 लोगों को तैयारी कर दीजिए 100 पीवी, आपका 56 पीवी हो जाएगा। तो 5625 पीवी चाहिए, तो 6 टीम में 5625 पीवी हो गया, तो आपका 1.5 लाख से 2 लाख का चेक हो गया। कौन रोकता है? आप रोकते हो। आप तैयारी कर दीजिए कंसिस्टेंसी पर, 12 तारीख के अंदर आप हर लेग में 5625 पीवी कंप्लीट हो गया, मतलब एलओबी कंप्लीट हो गया। तो बाकी जो 20 दिन एनर्जी के साथ काम करोगे तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बिजनेस आपके नीचे कितने लोग एलओबी ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट। इस महीना हर लेग में कितना न्यू ज्वाइनिंग होगा, इनका रजिस्टर्ड करो, इनका नेम लिस्टिंग करो, तैयारी करो। और इस मंथ में कंसिस्टेंसी ऑफर कितना होगा, 50 लोगों को कंसिस्टेंसी ऑफर हुआ, इनका नेम लिस्ट करो, इनका नेम करो, इनका नंबर बताओ, इनको कॉन्टेक्ट करो, तैयारी करो। आपको करना है, अपलाइन की ड्यूटी नहीं है। डाउनलाइन भी नहीं करेगा, लेकिन आपको 6 लाख तैयारी करना है, और डाउनलाइन को 6 लाख तैयारी करना है। डाउनलाइन को भी वही काम करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, माइंड को बिजी रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख रुपीज आपको चाहिए, डाउनलाइन को नहीं। तैयारी तो करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। उसके बाद रजिस्टर्ड करो, कितना कंसिस्टेंसी आता है, इनकी नंबर कहाँ से, एड्रेस निकल के तैयारी करो। कब खत्म हो रहा है, कब इनकी बर्थडे आ रहा है, इनको विश करो, तैयारी करो, कॉन्टेक्ट में रह जाओ, एनर्जी के साथ तैयारी करो। और कितना कंसिस्टेंसी, और हर दिन सोने से पहले हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करो। आज 5 प्रोस्पेक्टिंग हुआ कि नहीं, 5 होम मीटिंग हुआ कि नहीं, कहाँ पे हुआ, क्या रिजल्ट आया, नेगेटिव हुआ क्या पॉजिटिव हुआ, और क्या तुम्हारे अंदर क्या विश्वास जम रहा है या नेगेटिव कम हो रहा है, किसी के ऊपर बात करके तैयारी करो। टीम को तैयारी करेंगे आप खुद, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं लाखों रुपीज कमाने के लिए। अगर आप डिजर्व करते हैं तो इंडिपेंडेंट काम करके नेटवर्क को फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नेटवर्क फैलाने का एक ही चीज होता है, हर लेग में कम से कम 10 फर्स्ट स्टार्ट 8% तैयारी करके इन्हीं को पकड़ो। क्राउन डायरेक्टर कैसे बनेंगे, 3 महीना लगेगा क्राउन डायरेक्टर बनने में, 2 लाख रुपीज कमाने में। और ये जो जुलाई, ये दिस मंथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग होता है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो 8% भी होता है, ये भी फर्स्ट स्टार डायरेक्टर निकल जाएंगे। और ये बेस्ट मंथ होता है, 3 महीना मेंटेन करना पड़ेगा 1% पूल में। आप लिस्ट बनाइए कितने लोगों को आप 1% पूल में लेके जाते हैं, ये सबसे बड़ा चीज होता है। तो पहला चीज आपको नेम लिस्टिंग करना है, दूसरा चीज आपको डिसीजन लेना है, तीसरा चीज आपको एक्शन प्लान करना है। क्या एक्शन प्लान करना है? रोज डेली एक्टिविटी करना है, 3 प्लान शो करना है। 3 प्लान शो कंपल्सरी, 5 प्लान शो तो और भी बढ़िया, कोई बात नहीं। लेकिन इसके ऊपर नो सुनने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि नो आएगा, रिजेक्शन आएगा, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरों को भी एक्सेप्ट करो, तैयारी करो। और कम से कम हर लेग में 15 सीएनटी एक्सपर्ट निकालो। अगर 15 सीएनटी एक्सपर्ट निकालेंगे, वही एक्सपर्ट बीयूसीटी बन जाए। आपको तैयारी करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट वर्क करवाना पड़ेगा, फौज तैयारी करो, लीडर मेकिंग एक्टिविटी तैयारी करो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करने जा रहा हूँ, और अनम्यूट भी मैं कर रहा हूं। तो पहले रुक जाइए 2 मिनट। कन्ना प्रधान खुद को अनम्यूट करो।
तुम्हारे से मैं, हाँ बोलो। गुड गुड मॉर्निंग सर।